हेलो सर, शांत ठाकुर। मुझे एक सवाल आया था कि रेंटल में ब्रोकरेज दोनों पार्टी से लेना है या एक पार्टी से, जो कमीशन है। अब रेंटल जो है बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब कई तरह के रेंटल होते हैं। कमर्शियल होता है, रेजिडेंशियल होता है, उसके बाद बड़े बड़े ऐसे वेयर हाउसेज हैं, वो भी रेंट पे दिए जाते हैं। कई लोग तो यहाँ तक है कि जैसे रिजॉर्ट वगैरह, अभी मेरा एक दोस्त है, मतलब इनफैक्ट वो पता भी ऐसे लगा कि यार मैं देख रहा था, मेरा बर्थडे था तो कहीं जाके ना एक बार नाइट स्टे करेंगे, सबको लेके जाएंगे, थोड़ा अलग फील, जहाँ स्विमिंग पूल हो, इंडिपेंडेंट विला हो, उसको ले लेंगे। और वो बंदा उसी का एक्सपर्ट है, खाली वो जो रिजॉर्ट बुक करने के लिए, खाली रेंटल कहाँ सेल का नहीं, और इतना फ्लरिश कर रहा है धंधा, पूछो मत। तो आप किसी भी एक चीज़ में आपका निश होना चाहिए। तो ऐसे बहुत तरीके हैं जिससे कि आप, अब वो जैसे मैंने पूछा कि भाई तुम पैसे मेरे से क्या ब्रोकरेज मांगोगे, मुझे घर बताओगे, तो बोला नहीं आपसे नहीं लेंगे। तो ऑलरेडी कमीशन सेट रहते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी वो दे रहे हैं, कुछ जो भी होगा। अब मैंने उससे पूछा नहीं क्योंकि ये बड़ा पर्सनल हो जाता है। तो अभी जो मैं करता हूँ पूना में, मैं उसकी बात बताता हूँ, क्योंकि इंडिया में तो ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज है, ये डिपेंड करता है। और दूसरी ये भी चीज़ है, हर चीज़ नेगोशिएट होती है, कंपटीशन है। आप नो ब्रोकर पे जाओगे तो कहते हैं मुफ्त में काम कर देंगे कहीं पे। तो अब जो पूना में होता है मैं बताता हूँ उसके बारे में, पूरे इंडिया का तो मुझे आइडिया नहीं है। हम लोग ऐसा करते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में अगर रेंटल की बात होती है तो ओनर से रेंट नहीं लेते हैं। टेनेंट जो होता है वो केवल हमें कमीशन देता है, ब्रोकरेज जो है टेनेंट देता है। कितना देता है? 45 डेज का हम बोलते हैं, बट एक महीने का मिनिमम स्टैंडर्ड रहता है कि आपको मिलता है। मान लो 50,000 घर का किराया है तो 75,000 होता है, बट 50,000 मिनिमम लेते हैं। जो ओनर है वो नहीं देता है। क्लियर ये चीज रेंटल के बारे में अगर पूछा था। अब यही चीज अगर कमर्शियल की हो जाती है तो ये अपोजिट है। कमर्शियल में क्या होता है, जो ओनर होता है, जो लैंडलॉर्ड होता है, वो हमको ब्रोकरेज देता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी इतना इजी लीज आउट नहीं होती है, तो वो हमको पैसे देता है। लेकिन जो टेनेंट है, जो लेने वाला है, वो उतना क्या कहते हैं, ब्रोकरेज नहीं देता है, 15 दिन का ही दे देता है। वैसे तो देखा जाए तो उसमें बोथ साइड से रहता है कमीशन, 1 मंथ का, दोनों साइड से 1 महीने का होता है। अब ये सारी चीज़ें जो डिसाइडिंग फैक्टर है, क्यों हम ऐसा बोलते हैं कि रेजिडेंशियल में नहीं होता, क्योंकि रेजिडेंशियल में अगर आप देखोगे इन्वेंट्री नहीं है, आपके पास प्रॉपर्टी आ गई तो आपका कंफर्म हो गया। टेनेंट तो देखो, ज़्यादातर रेंटल मैंने देखा है कि 60% रेंटल थ्रू में काम होता है, ब्रोकर के साथ मिलके होता है, क्योंकि रेंटल की प्रॉपर्टी ऐसी है कि ये नहीं कि 3-4 महीने तक रहने वाली है मार्केट में, ये विद इन वीक रेंट आउट हो जाती है। सिटी में जहां मैं हूं बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। ओनर ऑनलाइन डाल देगा, फिर हाथ से निकल जाएगा, उससे ब्रोकरेज मांगने जाएंगे, या प्रॉपर्टी मिल गई, 10 ब्रोकर लोग उसको कॉल करते हैं, वो तैयार है फ्री में करने के लिए। आप बोलोगे मैं ब्रोकरेज लूंगा, तो बोलेगा मैं तो दूसरे को दूंगा, क्योंकि उनको उतना कष्ट नहीं है, आराम से हो रहा है। लोग तो सोसाइटी में डाल देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, माइगेट जो ऐप है जहाँ पे सोसाइटी CRM यूज़ करती है, वहाँ डाल देते हैं और अंदर ही अंदर हो जाता है। सबसे बड़ा कस्टमर जो आपको मिलेगा वो आपका उसी सोसाइटी में होता है बैठा, चाहे वो खरीदार हो, चाहे वो रेंट के लिए हो। या तो वो सोसाइटी में ही खुद ले लेता है कोई ना कोई, या तो उनके रिश्तेदार नातेदार हैं वो खरीद लेते हैं। आजकल रिसेल रेंटल में काम करना मतलब बड़ी मुसीबत हो चुकी है, बहुत टफ है, इन्वेंट्री है ही नहीं। जो काम कर रहे हैं उनको ये बात का पता है अच्छे से। इनफैक्ट मेरे साथ भी ये चैलेंज आने लगा, आपके पास टैलेंट तो भरा पड़ा है, लेकिन आपके पास अगर फ्लैट ही नहीं है बेचने के लिए, आप क्या ही कर लोगे। लीड जनरेशन में एक्सपर्ट हो आप, लीड आ रही है, पैसा डाला लीड आ जाएगी, पर प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए। और प्रॉपर्टी मैक्सिमम ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट आ गई है, आप जानते हो, प्लस सोसाइटी के ग्रुप बन चुके हैं, सभी में लिखा रहता है। हर चौथा मैसेज हमारा आता है, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, कि मेरे को फ्लैट देना है, पर डायरेक्ट मेरे से काम करो, ब्रोकर प्लीज एक्सक्यूज। ब्रोकर को कोई इंटरटेन नहीं करना चाहता, सब चाहते हैं सबको स्किप करना है ब्रोकर का पैसा। तो उसमें क्या करना पड़ता है, फिर ओनर से नहीं मांगते। बट जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो जल्दी लीज आउट नहीं होती है, उनके बड़े बड़े फ्लोर प्लेट रहते हैं, एकदम से क्लाइंट नहीं मिलती, कंपनी आती है जो लेती है ना। तो उसमें क्या होता है कि उनको परवाह, एक महीना भी नहीं है, 1-1.5 लाख का रेंट मिस हो रहा है, तो वो खुद ब्रोकरेज देते हैं कि मेरा जल्दी करवा दो। और जो लेने वाले होते हैं उनका HR वगैरह आते हैं, वो लोग के अपने
रहते हैं कि भाई ये चाहिए वो चाहिए। इनफैक्ट वो लोग कट मांगते हैं कि हमको थोड़ा सा क्या मिलेगा तभी आपको काम देते हैं, तो उनको डिस्काउंट देके हमें जल्दी से जल्दी करानी रहती है। तो ये है मतलब जो किसी ने ब्रोकरेज के बारे में बोला। यहाँ पे जैसे थ्रू में काम होता है तो क्या होता है, मान लो मेरे पास प्रॉपर्टी है, किसी ने प्रॉपर्टी करवा दी तो हाफ हाफ लेते हैं दोनों, ठीक है। या ज़्यादातर थ्रू में अगर काम है तो कोशिश करते हैं, अगर कोई कड़क एकदम ब्रोकर है तो वो कहता है कि भाई 45 डेज का लेंगे हम, जिससे कि थोड़ा ढंग का पैसा मिले। जैसे मेरे पास प्रॉपर्टी है, क्लाइंट मेरे पास 2-3 है और ब्रोकर आता है बोलता है काम करो, तो मैं बोलता हूँ बॉस 45 डेज का अगर देता है क्लाइंट तो मैं तैयार हूँ, अगर मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये ओनर कहीं जाने वाला नहीं है। तो उस केस में जैसे 50 की जगह 75,000 मिलता है। अब वो बोलता है यार मेरा क्लाइंट नहीं दे रहा है, तो मैं बोलता हूँ मेरे को मतलब नहीं है, 45 डेज का हाफ मैं ले लूँगा। मान लो 50,000 का था, 75 बनता है, 75 का आधा कितना होगा, 35-37 जो भी है वो उतना मैं ले लूँगा, भले तू 50 ले, बाकी का 15 तुझे दे दूँगा। अगर वो सोचता है यार ना होने से अच्छा चलो कुछ तो मिल रहा है तो वो कर लेता है। तो ऐसा भी होता है। बताने का मतलब ये है, कोई एरिया में जहाँ पर पुराने अगर टाइम की बात करें, जब इतना सब नहीं था ऑनलाइन या व्हाट्सएप ग्रुप ये, तब ओनर भी दिया करते थे। जैसे पूना का मैं जानता हूँ, जो कोरेगांव पार्क, कल्याणी नगर, जो पुराने ब्रोकर लोग हैं ओनर से भी लेते थे, तो वो प्रॉपर्टी के पूरा केयर टेकर थे। जाके उसका पोजीशन लेना, उसका लाइट बिल भरना, उसका प्रॉपर्टी टैक्स भरना, उसमें कोई रिपेयर वर्क है, प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का, सब सर्विस देते थे और ओनर खुशी खुशी उनको भी देता था अपने तरफ से। ऐसा भी है, पर ज़्यादातर अब जो है वो मैं बता रहा हूँ कि भाई ओनर बहुत कम दे रहे हैं, ना के बराबर है। जो मिलता है हमें सामने वाला जो क्लाइंट है उससे ही लेते हैं। हाँ, जहाँ पे वर्किंग बैचलर हैं, जहाँ पे स्टूडेंट वगैरह हैं, सब चीज़ कैसे गरज के हिसाब से रहती है। पैसा कितना है जैसे सामने वाले को ज़रूरत है, तो उन लोगों से हम 45 डेज़ के, जैसे मैं जहाँ पर हूँ यहाँ पे सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज है और 2-3 कॉलेजेस हैं सिम्बायोसिस के, तो स्टूडेंट आते हैं तो वो टाइम पे बाहर रहती है। हम यहाँ तक कि 2 महीने का ले लेते हैं, क्योंकि मेरे पास ही फ्लैट है पर क्लाइंट 10 है, तो मैं बोलता हूँ बॉस मेरा ये, पर 2 महीने का शायद ही होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाती है। बट 45 डेज़ का तो स्टैंडर्ड है। अगर वो कोई बैचलर्स हैं और उनको ज़रूरत है कि यही चीज़ चाहिए, क्योंकि उनको थोड़ा थोड़ा आराम से शेयर करना है। 5 लोग हैं, 10-10 हज़ार देंगे तो 50 हज़ार का उनका हो जाता है। अभी एक बार और सवाल आया था रेंटल पे, तो क्लियर कर देता हूँ, क्या रिन्यूअल में पैसे लेना चाहिए क्या नहीं। देखो, पहले के टाइम पे मैं जब किराए पे था, मैं भी किराए पे रह चुका हूँ, तो मेरे से लिया गया था 15 दिन का। जब 1 साल का 11 महीने का एग्रीमेंट हुआ था, जब रिन्यू करना था तो आया ब्रोकर, बोला कि 15 डेज़ का मेरे को चाहिए। मुझे बहुत बुरा लगा कि भाई यार मैं ऑलरेडी रह रहा हूँ, अभी क्या ही किया है तुमने, किस बात के पैसे दूँ मैं तो सोचा मैं ओनर को जानता हूँ, मैं फ़ोन कर लूँगा कि आपका ब्रोकर आ रहा है, मेरा और आप में अभी सौदा हो गया, एक बार इसने घर दिखाया था, हो गया। पर वो ब्रोकर लोग ओनर को बहुत अच्छे से पकड़ के रखते हैं, ओनर उनसे आगे जाता ही नहीं है। तो ओनर ने बोला जो भी बात करेगा मेरा ब्रोकर बात करेगा। मेरे को मजबूरी में मतलब उसको देना पड़ा, पर एज ए क्लाइंट मुझे बहुत बुरा लगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। मैं जो है वो नहीं लेता हूँ पर कुछ केसेस में जैसा मौका देख के चौका मारना रहता है। अगर आ गया तो अगर बहुत कम किराए पे तो मैं बोलता हूँ सर देख लो, खुशी खुशी तो बोल ही देता हूँ कि रिन्यूअल करना है, हम सब काम कर रहे हैं, नहीं तो मेरे पास दूसरा क्लाइंट है। ओनर को भड़काने में क्या ही लगता है ना। अभी मान लो किसी का 40,000 चल रहा है, मैं बोलता हूँ कि सर काय को आप रिन्यूअल का ये 45 में वो सोचता है कि बढ़ा के मैं कर दूँ, मैं बोलता हूँ 50 का क्लाइंट रेडी है, तो ओनर बोलेगा ना भाई 50 का मिल रहा है तो 50 दो। समझ रहे हो, क्योंकि देखो ऐसा देखा जाए कई बार मुझे पे लोग गुस्सा भी होते हैं कि ये वीडियो आप बना देते हो, आप गलत मिसगाइड कर रहे हो लोगों को। तो मेरी रोजी रोटी है, मेरे पास अगर 10 फ्लैट हैं उन्हीं को मैं किराए पे देता हूँ, वापस खाली होते हैं चढ़ाता हूँ। आप लेके 10 साल तक बैठ गए तो मेरी तो एक प्रॉपर्टी अटक गई ना वहाँ पे। समझ रहे हो, क्योंकि उसको मैं सब सर्विस दे रहा हूँ, तो वो खाली जितना होगा उतना मेरा पैसा बनेगा, ढंग से देखेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है, बट कोई फिक्स स्टैंडर्ड नाम की चीज़ नहीं है। अगर मैं बात करूं कि रिन्यूअल का मैं, तो 20% केसेस में ऐसा हुआ है अगर 1 साल का बना था, क्योंकि अगर वो शुरू में 3 साल का बनाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपने को क्लैरिटी है। पर वो 1 साल का करके और एक्सटेंड कर रहा है तो हम मांगते हैं। बट मैं कभी लड़ाई नहीं करता इस चीज़ पे, क्योंकि मैंने जब कस्टमर की जगह पे रख के देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ये कुछ था इसके बारे में। आपको एक गुड न्यूज़ जाते जाते दे दूं कि मेरा एक CRM आ चुका है,
CRM में कह रहा हूँ, ऐप आ चुका है, वहाँ पर आप उस अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो आपको, और सारे ये कोर्सेस वहाँ पे आपको मिल जाएंगे बहुत ही कम कीमत पे। बहुत अच्छा कंटेंट है, और प्लस एकदम वो डिज़ाइन ऐसे किए गए हैं कि कोई भी आदमी उसको सीख सकता है आराम से घर बैठे बैठे। तो उसका आप लोग फ़ायदा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।